नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला गंभीर है। मसला यह है कि क्या खतरा और बढ़ जाएगा हमारे देश में। कोरोना वायरस वाला जो मामला है, क्या स्थिति गंभीर हो जाएगी। दरअसल एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमें लगता है कि पिछले कुछ दिनों में लोगों ने लॉकडाउन को हल्के में लेना शुरू कर दिया है और अभी भी कई जगह पर भीड़ दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला नहीं अपनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं जब वो लोग घरों से बाहर जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि मामला गंभीर हो सकता है। सो पहले सुनते हैं केजरीवाल साहब क्या बोल रहे हैं, फिर बात करते हैं। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि 700 कुछ लोगों का जो सैंपल लिया गया था, उनकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें 186 पॉजिटिव पाए गए हैं। तकरीबन 25% जो लोग हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खतरे वाली बात है। दूसरी खतरे वाली बात ये कि ये जो 186 पॉजिटिव पाए गए हैं, इन लोगों को कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। इनमें मतलब जो कोरोना के लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी, जुकाम या बुखार होता है, यही कहा जाता ना कि जिसको कोरोना है उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इन 186 लोगों में ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मतलब ये खतरा और बढ़ जाता है। इसको कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाला मामला, कि अगर किसी में लक्षण नहीं है फिर भी अगर उसको कोरोना है तो ये खतरनाक चीज है कि उनको खुद को नहीं पता है, इसलिए वो इधर उधर भी जा रहे हैं। उससे कुछ और लोग भी इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले, तकरीबन 10-11 दिन पहले, ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोली थी, लेकिन उनकी बात पर उस समय यकीन नहीं किया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था कि मेरी कुछ डॉक्टरों से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि इस वक्त ये जो स्टेज है ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रही है और जो आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने होंगे उसमें ये कोरोना जो है वो पीक पर होगा, यानी कि ऊंचाई पर होगा। लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, जिसको मतलब स्टेज 3 कहा जाता है। लेकिन जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस हिसाब से रिपोर्ट बता रहे हैं, उसके हिसाब से मामला बहुत गंभीर लग रहा है। इस वजह से अभी भी अपने आप पर लॉकडाउन को लगाना है, लॉकडाउन का पालन करना है, सचेत रहना है, खुद जागरूक होना है, दूसरों को भी जागरूक करना है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें तो ये भी आ रही है जहां पर बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन इस तस्वीर को फॉलो करना है। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली की मेहरौली मंडी की है। यहां पर देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरा गैप के साथ लोग सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी मंडियों में ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है हमारे देश में, लेकिन यही फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए,
क्योंकि जरूरी सामान के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, राशन की दुकान पे जा रहे हैं या सब्जी मंडी में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला जरूर होना चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर होना चाहिए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, तभी आप खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। कम्युनिटी स्प्रेडिंग का जो खतरा है उसको रोक सकते हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा इस रिपोर्ट पर कमेंट के माध्यम से। और इस वीडियो को अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, द मसला के YouTube चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो इस बीमारी से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी अपडेट से जुड़ा हुआ है, सरकार की कोई नई जानकारी से जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।